जय हिंद दोस्तों, अब हो गया कंफर्म। डीएसडब्ल्यू ने भी कह दिया कि हाँ, ये लेटर भी सत्य है और खबर भी सत्य है कि 15 अगस्त तक इसकी पूरी घोषणा होगी। और इन्होंने कहा है कि मैंने डीएसडब्ल्यू की साइट पे इसीलिए नहीं डाला कि इसके साथ टेबल भी तैयार हो रही, हम टेबल भी डालेंगे, तो जल्द ही घोषणा, बिल्कुल घोषणा सतह पर है, सारी तैयारी हो गई है और सारी चीज बात करेंगे। जैसा कि ये पहले एक लेटर निकला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स वेलफेयर, 10 जुलाई का लेटर, इसकी सत्यता और लोकसभा में प्रश्नकाल में पूछे गए जवाब दिया है जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री, उसकी सत्यता। और दूसरा एक खबर है जो पुष्टिकरण कर रही है, कह रही है कि 15 अगस्त से पहले आपके खाते में पैसा आएगा। खुशखबरी, ओआरओपी 3 पेंशन पर कैबिनेट ने लोकसभा से मिली बड़ी सौगात और ये 15 अगस्त को आएगा। और इसमें उन्होंने 2 टेबल भी छापी हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज कैसे निकाला जाता है, ओआरओपी 2 में कैसे निकाला है और ओआरओपी 3 में कैसे निकाला गया है। तो दोस्तों, इस खबर में थोड़ा सा आपको पेशेंस रुकना है कि मान लो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाए तो मुझे माफ़ी चाहता हूं। कि सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे कि मैं आज एक न्यूज़ पे देख रहा था, एक ऑडियो है जो कि डीएसडब्ल्यू के किसी अधिकारी से बात की जा रही है। एक ही लेटर पता करने के लिए बोला था सुबह की 10 जुलाई का डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने निकाला या नहीं निकाला। ये सर लेटर तो डीएसडब्ल्यू का ही है सर। हाँ हाँ, ये लेटर तो यहीं से हुआ है, लेकिन इसके रिगार्डिंग टेबल्स वो अभी ये फर्निश होंगे, उसके बाद में ये लेटर दोनों साइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। और बात की जा रही 10 जुलाई 2024 के संदर्भ में, क्या ये लेटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऑल चीफ ऑफ स्टाफ के लिए लिखा है कि रिवीजन ऑफ पेंशन, डिफेंस फोर्सेस पर्सनल फैमिली पेंशन अंडर द वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 रेगुलर। और ये जो लेटर मैं आपके सामने रख रहा हूं उसमें सीधा सीधा कहा गया है कि आपकी 7/11/2015 की पॉलिसी के अनुसार ओआरओपी 3 की मंजूरी के बाद इसकी घोषणा की जा रही है डीएसडब्ल्यू की तरफ से। और उन्होंने कहा है कि पेंशन ऑफ द पास्ट पेंशन वुड बी रिफिक्स्ड इन बेसिस ऑन डिफेंस फोर्सेस रिटायरीज ऑफ कैलेंडर ईयर 2023 में जो रिटायर्ड हुए हैं उनकी मिनिमम और मैक्सिमम के बेस के हिसाब से 1/7/2024 को आपकी पेंशन फिक्स हो रही है। पेंशन विल बी रिफिक्स्ड फॉर एलिजिबल डिफेंस पेंशनर्स फैमिली पेंशन बेसिस एवरेज। और उन्होंने कहा है कि पेंशन फॉर दोज ड्राइंग अबव एवरेज शैल बी प्रोटेक्टेड, जिसका ज़्यादा उसका प्रोटेक्टेड है। और द बेनिफिट आल्सो भी एक्सट्रीम फैमिली पेंशन इंक्लूडिंग वार वीडियो, सभी को बेनिफिट मिलेगा। एरियर विल बी पेड विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, इतना बड़ा एरियर नहीं तो एरियर का इस बार कोई इशू नहीं होगा। पर्सनल हु ऑप्ट डिस्चार्ज 1/7/2014 के बाद जो डिस्चार्ज आए, प्रीमेचर आए, उनको नहीं मिलेगा। और इसमें जेके साहब के साइन है जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट है, जो एक्चुअली है। तो ये लेटर, फिर इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर, एक और जो संसद में इस पर सवाल पूछा गया, ये भी सत्य, यानी ये दोनों मोहर लग चुकी, यानी इसकी घोषणा तकरीबन हो गई है। सिर्फ टेबल का इंतजार है। तो टेबल के लिए बात हो रही है, आज एक खबर है कि 15 अगस्त से पहले आपके खाते में पैसा, ओआरओपी 3 की पेंशन टेबल जल्द ही आपके 1-2 दिन में यानी आ जाएगी, ये पक्की बात है। और उन्होंने कहा है कि कैबिनेट बैठक में ओआरओपी 3 को मंजूरी मिल चुकी है, लोकसभा में भी ओआरओपी 3 को मंजूरी मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने दिया जवाब और सारे प्रश्नों का उत्तर केंद्र सरकार ने बोला है कि आपकी पेंशन टेबल 10 अगस्त तक तैयार कर ली जाएगी, जल्द ही सभी के सामने इसको रखा जाएगा। अगस्त महीने की पेंशन के साथ ओआरओपी 3 को पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी और जुलाई महीने और अगस्त का आपको डीए का भुगतान किया जाएगा। ये है पुख्ता खबर, यानी केंद्र सरकार की तरफ से कंफर्म कर दिया है कि आपकी 10 अगस्त तक टेबल तैयार हो जाएगी और आपकी बढ़ी हुई अगस्त के महीने में आपको पेंशन आएगी, 2 महीने का एरियर आएगा। ये इसमें पुष्टि कर रहे हैं और बाकी सब सारी चीज हम आपको बता चुके हैं। उन्होंने जैसा कि कहा कि फॉर्मेट वही है जैसा कि ओआरओपी 2 में फॉर्मेट था। यदि सिपाही किसी की 17 साल सर्विस है तो उसकी मिनिमम थी 17,363, मैक्सिमम थी 19,825 और ओआरओपी 2 में 18,807, इस प्रकार से बनी। उसी तरह नाइक की 21,244 किस लिए बनी है कि 19,290 मिनिमम और मैक्सिमम 22,238 थी। इसी प्रकार उन्होंने ओआरओपी 3 का जिक्र किया है कि सिपाही जो 17 साल है 18,050 और 22,850 का एवरेज करके 20,450 बना रहे हैं। नाइक 22 साल का 21,100 प्लस 26,750 मैक्सिमम रेंज है, तो 23,925 उसका एवरेज निकल रहा है। हवलदार 24 साल का 22,700 उसका मिनिमम है, मैक्सिमम 27,100 है, तो 24,900 उसका एवरेज निकल रहा है, जो कि ओआरओपी 3 में फिक्स होगी। नायब सूबेदार 26 साल 26,800 और 28,450,
एवरेज 27,625, सूबेदार 30 साल 32,050 और 34,000 एवरेज 33,000 और 25। आप एवरेज में आप मिनिमम मैक्सिमम में कितना फर्क है, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार का फर्क है। और यही कहीं है इस वजह से हमारी आरओपी में अभी तक पेंशन सही स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाई है। यानी इन्होंने ये टेंटेटिव निकाला, इसको आप पक्का नहीं समझना, क्योंकि ये जो टेबल चल रही उसी के फिगर मैंने देखे टैली करके, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको इसकी घोषणा 10 अगस्त तक टेबल तैयार हो जाएगी। और ये दोनों लेटर हैं, ये बिल्कुल सही है, खबर सही है। आरओपी 3 पर कोई ऐसा आप भ्रामक बड़ी कोई बात नहीं है, तो आप समझ सकते हो। और थोड़ा सा आप ऑडियो सुन सकते पता करने के लिए 10 जुलाई वाला जी सर, कहाँ से बोल रहे हो? ये पेंशन सेल डिपार्टमेंट, पेंशन फॉरेस्ट्री डिवीजन देहरादून। पेंशन फॉरेस्ट्री डिवीजन, हाँ जी, पेंशन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर। एक ये लेटर पता करने के लिए बोला था सुबह की 10 जुलाई का टीएस जब डिपार्टमेंट ने निकाला या नहीं निकाला? 10 जुलाई का? हाँ, 10 जुलाई 2024। सब्जेक्ट मैटर क्या है सर? सब्जेक्ट क्या है उसका? सब्जेक्ट है इसका रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल। अच्छा, क्योंकि साइट पे अवेलेबल नहीं है टीएसडब्ल्यू के पेंशन सर्कुलर। ये लेटर आपके पास पहुंच गया सर? हाँ, ये लेटर हमारे पास पहुंच गया, सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है। सर इसका साइन किसका है? साइन इसमें लास्ट में कर रखे साइन जे.के. साहू, डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा अच्छा। अभी लेटर है ना, किसी ने ऐसा लग रहा है जैसे एडिट कर रखा है, इसमें अंडरलाइन हो रखी है, ओरिजिनलिटी नहीं लग रही इस लेटर की। तो वो ये जानना चाह रहा हूँ कि ये 10 जुलाई का अवेलेबल है या नहीं है, हुआ 5 से 4 या नहीं? ये सर लेटर तो डीएसडब्ल्यू का ही है सर। हाँ हाँ, ये लेटर तो यही से इशू है, लेकिन इसके रिगार्डिंग टेबल्स वो अभी फर्निश होंगे, उसके बाद में ये लेटर दोनों साइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। नहीं, ये लेटर बाकी में इशू हुआ है 10 जुलाई को। जी जी सर, 10 जुलाई 2024 को। जी। अच्छा, ये इशू करा गया यानी? हाँ सर। लेकिन इसमें टेबल्स नहीं है। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ सर, टेबल जब सीजीडी बना देगा, सीजीडी टेबल बनाता है, जैसे टेबल फर्निश होगी तो दोनों लेटर एक साथ साइट पे अवेलेबल मिल जाएगा। लेकिन ये साइट पे अपलोड नहीं हुआ डीएसडब्ल्यू की, ऐसा 10 जुलाई का लेटर है। हाँ सर, वही मैं बता रहा हूँ, इस लेटर में है ना कि सीजीडी अभी वो टेबल्स फर्निश करेगा। अच्छा अच्छा, टेबल वो बना सब। हाँ, टेबल बनने के बाद टेबल इशू हो जाएंगे, उसके बाद में दोनों लेटर साइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, यानी ये लेटर ये कंफर्म है कि अवेलेबल, मतलब वहाँ से जारी हुआ है 10 जुलाई का। हाँ, तो जो किसी चैनल ने बात किया है डीएसडब्ल्यू से कि हाँ ये टेबल सही है, और डीएसडब्ल्यू की साइट पे आपको जैसी टेबल तैयार हो जाएगी ये लेटर मिलेगा और सारी टेबल मिलेगी, उसका सर्कुलर बनेगा, प्रॉपर जो कार्रवाई जिस तरीके से इसकी एसओपी है उसके हिसाब से होगा। तो दोस्तों अब ये कितनी क्या है, इस पर जो संशय हैं उन पे विराम लग जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि 30 जून 2024 तक के रिटायरी जब वो शामिल होंगे, 2023 का एवरेज लिया जाएगा, सेम रैंक और लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डीएससी, टीए सबको शामिल किया जाएगा। और इसमें विडो पेंशन की भी रिवीजन होगी, जो मेडिकल बोर्ड आउट हुए रिवीजन होगी। यानी 1 जुलाई 2014 में जो लोग थे वो रहेंगे, और 1 जुलाई 2019 में थे वो लोग रहेंगे। पीएफआर और हटाते जा रहे हैं, कुछ मेडिकल बोर्ड आउट इसमें शायद न शामिल किए जाए, ऐसी संभावना है दोस्तों। तो ये थी अपडेट, धन्यवाद।